कुरान पढ़िए। कुरान क्या कहता है? जिस धर्म पर तुम अमल कर रहे हो, इस्लाम, ये नया धर्म है ही नहीं। हम लोग क्या समझते हैं? ये मुसलमानों की गलतफहमी है। आज इसीलिए हम भाईचारा पैदा नहीं कर पा रहे हैं हिंदू मुसलमान भाइयों के दरमियान, क्योंकि हमने इसको ये कहा है कि इस्लाम मोहम्मद साहब का धर्म है। नहीं, यही सबसे बड़ी गलती है हमारी, जब हम इस इस्लाम को मोहम्मद साहब से जोड़ते हैं। अल्लाह के रसूल ने कभी नहीं कहा कि मैं जो धर्म लेके आया हूं इस्लाम यही धर्म है। नहीं, कुरान ये कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से पहले, मोहम्मद साहब से पहले भी जितने धर्म, जितने भी नबी, जितने भी रसूल आए, उन सबका जो दीन, जो धर्म था, वही धर्म हमने मोहम्मद साहब को, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को दिया है। कोई नया धर्म नहीं दिया। ये गलत फहमी हमारी दूर होनी चाहिए। आदम जो लेकर आए वही इस्लाम था। नूह अलैहिस्सलाम जो लेकर आए, नूह कौन है? हम लोग नूह कह रहे हैं, हिंदू धर्म में इन्हीं को मनु कहा गया है। मनु, और मनु के नाम पर पूरी एक किताब मनु स्मृति लिखी गई है। पूरी मनुस्मृति पढ़ जाइए आप। मनुस्मृति में जल पलायन का जिक्र, मनुस्मृति में मनु का नाव कश्ती बनाने का जिक्र, मनु की कौम का कश्ती में बैठने का जिक्र, जमीन से पानी आने का जिक्र, आसमान से पानी गिरने का जिक्र, मनु का पुत्र पहाड़ पे चढ़ गया, मनु के पुत्र को पहाड़ पे चढ़ने का वर्णन, मनु अपने पुत्र को नहीं बचा पाए, ईश्वर का प्रकोप आया और मनु का पुत्र डूब के मर गया। जो मनुस्मृति में मनु के लिए लिखा है, कुरान में वही वाकया, नाव बनाने का, पानी आने का, जमीन से पानी निकलने का, आसमान से पानी गिरने का, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा पहाड़ पे चढ़ गया, ये जिक्र पूरा का पूरा ये वाकया कुरान में हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से आया है। तो नूह जो धर्म लेकर आए वही हमारा धर्म है, यानी मनु जो धर्म लेकर आए वही हमारा धर्म है। आदम जो धर्म लेके आए वही हमारा धर्म है। मोसेस, मूसा जो लेकर आए वही हमारा धर्म है। जीसस, ईसा अलैहिस्सलाम जो लेकर आए वही हमारा धर्म है। लेकिन इन धर्मों में, धर्मों के मानने वालों ने अपने अपने नबी, रसूल, पैगंबर, ऋषि, अवतार के इस दुनिया से जाने के बाद जब धर्म को बिगाड़ दिया, एकेश्वरवाद में बहुदेववादियत आ गई, एक अल्लाह की इबादत में बहुत से खुदाओं की पूजा होने लगी, एक अल्लाह की इबादत के साथ साथ जब बहुत से खुदा बनाए जाने लगे, तब अल्लाह ने अंत में और लास्ट में नराशंस को, कल की अवतार को, अहमद को, मोहम्मद को, मोहम्मद को, या यूं कह लीजिए महामद को, जो कुछ भी वेदों में आया है उसके अनुसार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को अंतिम ऋषि बनाकर इस दुनिया में भेजा। अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हि तदोदयते विवेका एतस्मिन्नंतरे मलेक्ष आचारण समन्विता महामद इति खयात शश शाखा समन्विता अहमिद पितुष्परि मेधामृतस्य जगरभ अहम सूर्यवाजनि वेदाहमिद पुरुष्य महानिमादित्यो वरुण तपसा प्रस्तात यन्नियाय। इन मंत्रों में सिवाय महामद के, मोहम्मद के, अहमद के, अहमिद के और कोई वर्णन ही नहीं, कोई जिक्र ही नहीं। जिस तरह हमने वेदों को पढ़ा, हिंदू भाई भी उसी तरह कुरान को पढ़ने लगे, तो आज तुम्हारे ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, हुक्म चला रहे हैं, इनके ऊपर तुम्हारा हुक्म चलने लगेगा।